नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और हम हाजिर हैं आपके अगस्त 2014 के राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और इसे जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे। और साथ ही साथ जो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है उस समय सावधानी से काम लेंगे और ऐसा करके आप आने वाली परेशानियों से स्वयं को बचा पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस महीने के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपका राशि स्वामी मंगल सप्तम में होकर आपकी राशि को देख रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन शनि के साथ है, अतः बात बात पर आपको गुस्सा आ सकता है। ऐसे में कोशिश करनी है कि आपके गुस्से के कारण किसी को परेशानी ना हो। महीने के पहले पक्ष में आप अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ अनुभव कर सकते हैं। छोटे काम के लिए भी इस समय आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन इस समय भी वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको बहुत अधिक उत्साही होकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। परेशानी की स्थिति में हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाना शुभ रहेगा। और अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, महीने के पहले भाग में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यदि आप बड़े दिनों से कोई अच्छा फोन खरीदने की मूड में हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पुराना फोन गुमने ना पाए, क्योंकि कहीं ये ऐसे भी योग हैं कि इस समय आपका पुराना फोन गुम सकता है या खराब हो सकता है। इस समय कम दूर की यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, जबकि जो महीने का दूसरा भाग है आपसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करवा सकता है। घरेलू चीज़ों को लेकर कुछ खर्चे भी इस समय आपको करने पड़ सकते हैं और इस समय हर मामले में सही गलत का फैसला बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। कष्ट या परेशानी की स्थिति में कन्याओं को भोजन करवाना जीवन में शुभता लाएगा। और अब बात कर ली जाए मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, हालांकि इस समय आप हर काम को बहुत ही सावधानी से निपटाने का प्रयास करेंगे, फिर भी महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम अनुकूल रह सकती है। इस समय फोन या फिर लैपटॉप में कोई कमी या खराबी आ सकती है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि गुस्से में आकर आप अपनी इन चीज़ों को तोड़े ना, क्योंकि महीने की शुरुआत में कुछ बेकार के खर्चे भी सामने आ सकते हैं। तो कहीं आपके गुस्से के कारण ये खर्चे ना आ जाएं कि बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े। कुछ आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां इस समय रह सकती हैं, लेकिन जो महीने का जो दूसरा भाग है वो आपकी समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। आर्थिक मामलों में भी उस समय अनुकूलता आएगी। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान मंदिर में लाल फल या फिर लाल सब्जी का दान करना शुभ रहेगा, शुभता लाएगा। और अब बात कर ली जाए कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, महीने का पहला भाग आपके लिए मिले जुले फल देने वाला रहेगा। इस समय आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। आपको सरकार या किसी संगठन के द्वारा इस समय सम्मानित भी किया जा सकता है, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। विशेषकर बदलते मौसम के दुष्प्रभाव से स्वयं को बचाएं। महीने के दूसरे भाग में भी घरेलू और आर्थिक मामलों में सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी इस समय रह सकती हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना आपके जीवन में शुभता लाएगा। और अब बात कर ली जाए सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, महीने की शुरुआत में लगभग सभी कामों में सावधानी बरतने की सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। इस समय कोई भी काम उन्मादी होकर नहीं करना है। जहां तक संभव हो बेकार की यात्राओं से बचना भी है। इस समय कुछ खर्चे अचानक से सामने आ सकते हैं, हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये बेकार के खर्चे होंगे, जबकि जो महीने का दूसरा भाग है वह अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। आपकी समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने के योग नजर आ रहे हैं। किसी लाभदायक यात्रा पर भी आपका जाना हो सकता है, लेकिन इसमें अपना तथा घर परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रतिदिन 11 बार गायत्री मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, महीने का पहला भाग आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस समय आप कुछ अच्छे अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन शनि मंगल की धन भाव में युति को देखते हुए यही कहना चाहूंगा कि आंख मूंद कर अनुबंध करना या पैसे का निवेश करना उचित नहीं रहेगा। वैसे तो प्रेम प्रसंग के
मामले में समय अनुकूल है, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों की पंचम में दृष्टि के कारण आपस में कुछ कहा-सुनी या लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। लेकिन महीने का दूसरा भाग खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। अब उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो जीवन में अपेक्षाकृत शुभता आएगी। और अब यह जान लिया जाए कि तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2014 का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, वैसे होता ये पूरा महीना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन बेवजह का गुस्सा इस समय आपको नहीं करना है। अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझना है और वाहन इत्यादि भी सावधानी से चलाना है। जब कभी भी आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर लगे तो फटाफट डॉक्टर से मिलना होगा। इसके अलावा आप अपने कार्य व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे, आर्थिक मामलों में भी सुधार आएगा। कुछ व्यापारिक यात्राओं के योग बन रहे हैं जिनसे लाभ होगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में भी लाभ की स्थितियां सुदृढ़ बनी रहेंगी। जीवन साथी या प्रेम पात्र के साथ इस समय आनंददायी समय आप बिताएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब को काले उड़द की दाल का दान करना शुभ रहेगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रह सकती है। कुछ दूर की यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन इन यात्राओं के बारे में ये जांचना जरूरी होगा कि इन यात्राओं से आपको कितना फायदा मिल रहा है। हालांकि इस समय बड़े पदों पर बैठे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा और इससे आपका फायदा भी होगा। शिक्षा और संतान को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होंगी, लेकिन इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। वही महीने का जो दूसरा भाग है वह कार्य व्यापार के लिए काफी अनुकूल नजर आ रहा है। इस समय आर्थिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पिता अथवा फिर पिता की उम्र के या पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करना जीवन में शुभता लाएगा। और अब बात कर ली जाए धनु राशि की। धनु राशि वालों, महीने के जो पहले पक्ष के दिन हैं वो बहुत ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय जहां तक संभव हो आपको यात्राएं नहीं करनी है और वाहन यदि चलाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाना है। इस समय आपके वाहन में कुछ खराबी भी आ सकती है, लेकिन महीने के दूसरे पक्ष में आपकी समस्याएं बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। आपको कामों में सफलता मिलने लगेगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। धार्मिक मामलों से आपका लगाव रह सकता है। कोई दूर की यात्रा भी हो सकती है और इस समय किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने का मौका भी आपको मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुभ रहेगा। और अब बात कर ली जाए शनिदेव की पहली राशि यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों, इस पूरे महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि सूझबूझ के साथ निर्णय लेने से व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, लेकिन जीवन साथी को लेकर या फिर घरेलू परेशानियों के कारण भी आप थोड़े से व्यथित रह सकते हैं। यह समय मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा तनाव दे सकता है, अतः खुश रहने की कोशिश करें। जबकि महीने का दूसरा भाग वह भी बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें संयम के साथ काम लेने की आवश्यकता बनी रहेगी। परेशानी की स्थिति में सिंदूर मिले जल से सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी और परेशानियां काफी हद तक कम होंगी। और अब बात कर ली जाए शनि की दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले, महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है। इस समय आप उन परेशानियों को दूर करने में समर्थ होंगे जिनसे आप पिछले दिनों से जूझते आ रहे हैं, यानी पुरानी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसमें आप अपने विरोधियों को परास्त करने में सफल रहेंगे। आपको कामों में सफलता मिलेगी और जो यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के हालात में सुधार होगा। इसमें आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं और साथ ही साथ पदोन्नति की संभावनाएं भी बन रही हैं। लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। इस समय कार्य व्यापार के साथ साथ अपने घर परिवार और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बजरंग बाण का पाठ करना शुभ रहेगा। और अब चर्चा कर ली जाए भचक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, वैसे तो यह महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन अप्रिय संभाषण और आर्थिक मामलों में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। महीने के पहले भाग में संतान या शिक्षा को लेकर जो समस्याएं चली आ रही थी या आप परेशान थे, आप अपने प्रियजन को लेकर परेशान थे, ये तमाम समस्याएं दूर होने वाली है। आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं।
वहीं महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत बेहतर रहने वाला है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। न केवल मान सम्मान बढ़ेगा बल्कि आपकी पदोन्नति भी इस समय हो सकती है। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर में संतरे का दान करना शुभ रहेगा, आपके जीवन में शुभता लाएगा। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर उस समय उचित व्यवहार करेंगे और अपने अगस्त के महीने को शुभ बनाएंगे। नमस्कार।